जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बायनोमियल थ्योरम के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में कोफिशिएंट को लेकर के पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट को लेकर के पूछा जाता है, मिड टर्म के बारे में पूछा जाता है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसको वहां पे देख लीजिएगा, तो फिर आपको यह वीडियो या फिर मेरे आने वाले जो वीडियोज है आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऐसे सेगमेंट को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों आप देखेंगे आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 कहा गया है और ये दिया गया है क्वेश्चन कोफिशिएंट को लेकर के। देखेंगे आप यहां पे कैसे करेंगे। हम यहां पे शॉर्ट ट्रिक का हम यूज करेंगे बेटा, यहां पे हम शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लगाएंगे, हम इसको यहां पे शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। देखेंगे क्या होता है शॉर्ट ट्रिक इसका। मैंने आपको बताया है कि जो फार्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये होता है, ये होता है। ठीक है बेटा, तो आपने जो आपने पढ़ा होगा, जो एकेडमिक्स में पढ़ा होगा आज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने वहां पे लॉन्ग तरीके से पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग तरीके से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि लॉन्ग तरीके तो आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं जो भी आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ वो एवरग्रेड मेथड है, ये हर सवाल पर अप्लाई होगा। देखिए कैसे, अगर इस तरीके का सवाल दिया गया है आप, तब क्या करेंगे बेटा, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको आप माइनस कर देंगे। यानी कैसे आप करेंगे, 10 इंटू 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और इसको -15 है यहाँ पे, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ x पावर -15 पूछा गया है, तो -15 को आप माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आपने लगा, ये तो नेगेटिव रहेगा ही, आपको माइनस करना है। अगर नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, अगर ये पॉजिटिव तो आप यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं। फिर क्या करते हैं हम, देखेंगे आज फिर हम करते क्या हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा बेटा 2 + 3 हो जाएगा। समझिए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x पर -15 हो जाएगा अपॉन 2 + 3 हो जाएगा ये। ठीक, हम इसको ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20, ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा बेटा, 20 और यहाँ पे 15 क्या हो जाएगा 35, 5 से डिवाइड किया यहाँ पे बेटा ये 7 हो गया, यानी r की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब r की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए यहां पे आप क्या करेंगे बेटा, फार्मूला ये होता है n की वैल्यू कितनी है 10 है, r की वैल्यू 7 आ गई है, यहां पे आप करेंगे क्या, देखिए ये हो जाएगा 10 NCR 10C7 x की पावर n माइनस r, ठीक हो गया, और a की पावर r माइनस b अपॉन 3x क्यूब की पावर हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्लियर है मतलब।
आप मेरी बात समझ लीजिए। आप देखेंगे यहां पे जो हो गया है पी एक्स पर, अच्छा यहाँ पे पी है, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल -15 कहा गया है, लेकिन आप गौर से अब देखिए tan c r हो गया x कितना 3x स्क्वायर x की पावर n माइनस r यानी 10 माइनस 7 3 हो गया ये a की पावर r माइनस b अपॉन 3x क्यूब की पावर r यानी 7 हो गया ये। अब बेटा हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे tan c 7 को लिख सकते हैं हम इसको tan c 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा माइनस b की पावर यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 की पावर 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन x की पावर 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan c 7 को tan c 3 c का क्यूब हो जाएगा x की पावर 6 हो गया माइनस b की पावर 7 हो जाएगा ये और 1/3 की पावर 7 1 अपॉन x की पावर क्यूब। अब देखिए जब भी कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे आप तरीका सीखिए, जब भी कोएफिशिएंट निकाला जाता है तो बेटा इसको हमें लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। जब भी कोएफिशिएंट होता है तो बेटा जो भी x वाली चीज होती है उसको हम नहीं लिखते हैं। पहली बात, जब भी कोएफिशिएंट कहा जाता है x वाली चीज को नहीं लिखेंगे क्योंकि x की पावर 6 है, यहाँ पे x पावर 21 है, इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर -15 तो देगा ही, x पावर -15 तो देगा ही। तो हमें ध्यान रखना शॉर्टकट क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, तो जो भी x वाली चीज है उसको आप नहीं लिखेंगे, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये हो गया ये। अब आप इसको सॉल्व कर देखो, माइनस b की पावर 7 यहाँ पे, माइनस b की पावर 7, अब इसको सॉल्व करिए यहाँ पे। देखिए बेटा अब b की पावर 7 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो देखो ये तो हो नहीं सकता। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे b की पावर 6 ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। माइनस b की पावर 7 है, माइनस आगे आएगा ना, माइनस आगे आएगा, यानी ये तो हो नहीं सकता। तो बेटा हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ गए ना शॉर्टकट? फिर समझिए हमने क्या किया, हमने r की वैल्यू निकाला 7 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या किया, ये फार्मूला होता है NCR x पर -a की पावर। हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया, हमने अपना आंसर बता दिया है क्योंकि यहाँ पे माइनस b की पावर 7 बना था, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस आगे आएगा। इसमें तो मिलेगा नहीं, c और d तो गलत हो गए, a में मिलेगा नहीं, b में मिलेगा माइनस है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपने सॉल्व भी नहीं किया और आपका आंसर आ गया है, ठीक। तो आपको इसी तरीके से हर एक सवाल को लगाना। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए व्हिच टर्म कंटेन्स, यहां पे देखेंगे, ये देखिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हिच टर्म कंटेन्स x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये दिया गया। तो कुछ नहीं बेटा, r की वैल्यू पहले निकालिए। r क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 छिपा हुआ है, 8 छिपा है यहाँ पे, तो 1 into 8 हो गया, -3 हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देते हैं, अपॉन यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 + 1 हो गया ये तो हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, माइनस इस 3 को माइनस कर देते हैं और इसके से जो पावर है इसको हम ऐड कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और -3 यानी 5, यानी क्या हो जाएगा 5/2। अब बेटा देखो ये फ्रैक्शन हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन हो जा रहा है, तो हमारा आंसर नन हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो भी होता है जब अगर फ्रैक्शन में आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बेटा, फिर सब देख लीजिए, कुछ गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे। r क्या हो जाएगा, 1 into 8 हो गया, -3, ठीक है यहाँ तक, और अपॉन 1 + 1 हो गया ये, 8/5/2 फ्रैक्शन आ रहा है, तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, बाकी 3 गलत हो गए। आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x कहा गया है,
देखेंगे आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैंने अभी आपको क्या बताया है, कोफिशिएंट को लेकर के बताया है, इंडिपेंडेंट को लेकर के कहते हैं। अच्छा बेटा, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो कि x से फ्री हो। कहने का मतलब ये है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि x की पावर 0 हो जाए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 हो जाए। तो यहां पे पहले आप निकालिए, आप कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 अपॉन माइनस 0 करेंगे तो 0 को कोई मतलब नहीं है, अपॉन यहां पे एक छिपा हुआ है, यहां पे एक छिपा हुआ है, यहां पे 3 इंटू 9, हाँ सॉरी गलत हो रहा है, यहां पे ये गलत हो रहा है, देखिए यहां पे ये गलत हो रहा है, ये है, ये 9 है, 2 है, 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 हो गया माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, यानी ये हो जाएगा माइनस 6। ठीक है बेटा, यहां तक 6 हो गया ये। अब आप क्या करिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एनसीआर 9 C6 3/2 n माइनस आर यानी 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, और माइनस 1/3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा ये 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ ये आगे क्या हो जाएगा 18 माइनस 0 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी 6 देगा एनसीआर x की पावर n माइनस r, और यहाँ पे a की पावर r। इस तरीके से मैंने बताया जब भी कोफिशिएंट की बात होगी, इंडिपेंडेंट की बात होगी, तो x इस x वाले पोर्शन को हटा देते हैं। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा बेटा 9c3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, यानी यहाँ पे 3 की पावर 3, और यहाँ पे दे देगा ये, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 है और 2 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 6 हो जाएगा ये। इसको हम आगे लिख सकते हैं बेटा, ये 9c3 को हम लिख सकते हैं, 9c3 को लिख देंगे 9 8 7 अपॉन 3 2 1 हो जाएगा ये, इनटू ये 1/8 दे देगा, इनटू ये 3 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 6 है। ठीक, तो नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन 3 की पावर 3 हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए काटेंगे इसको हम, यहाँ पे 8 से 8 कट गया, 3 3 9 हो गया, और यहाँ पे आप काट दीजिए, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो गया, ऊपर क्या बचेगा 7 और 9 दूनी 18, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा बी ऑप्शन पे। मेरी बात समझ गए आप, ये कैसे हो रहा है? एक इंडिपेंडेंट पूछा गया है, आप आज की वैल्यू निकालें, फिर से वैल्यू हमने पुट कर दिए, हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 9 तो 18, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको इसी तरीके से ऐसा सॉल्व करते हुए चलना है, आपको समझना है, आज की वैल्यू निकालना है, और आप इसको पुट करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहा गया, फाइंड द टर्म, फाइंड द टर्म कहा गया, फाइंड द टर्म की बात किया गया है यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट कहा गया है x की पावर 0 हो गया। आर निकालिए, जो आर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 इंटू 9 माइनस 0 हो गया ये, अपॉन यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो 2 प्लस 1 हो गया ये, यानी 18/3 यानी 6 हो गया। अब 6 अगर हो गया है तो कौन सा हो जाएगा, T7 हो जाएगा ये भाई, T7 हो जाएगा ये, T7 हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आर किलो निकाला 6 है तो T7 हो जाएगा, T R प्लस 1 होता है ना, T7 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए, देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ यहाँ भी दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ देखिए ये भी कहा गया है, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 32 कहा गया, इन एक्सपेंशन ऑफ ये दिया गया है। पहले आर की वैल्यू निकालो, पहले क्या करो आर की वैल्यू निकालो, आप कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 15 माइनस 32 अपॉन 4 प्लस 3
ये हो जाएगा 60 में से 32 गए 28/7, 28/7 यानी बेटा 4 हो गया ये। अब एनसीआर 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 हो गया ये x की पावर n माइनस आर, x की पावर कितना बनेगा n माइनस आर, यानी 15 - 4 यानी 11 हो गया ये हो जाएगा x पावर n माइनस। हालांकि x की आपको लिखने की जरूरत है भी नहीं, मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आपको समझाते हुए चल रहा हूं मैं। यहाँ पर 11 हो गया ये, और फिर -1 अपॉन ये इसकी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे भाई इसका तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे देखेंगे इसका और इसका कोई मतलब है नहीं। -1 की पावर 4 क्या दे देगा ये 1 दे देगा ये, यानी पॉजिटिव दे देगा। मेरा लगा कि 5c4 है यहाँ पे, आप इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 5c11 लिख सकते हैं, और 5c11 को लिख सकते हैं 5, 14, 13, 12 लिख सकते हैं, है ना, 12 लिख सकते हैं। कितना नंबर का जाना 5, गलत हो रहा है, 15c4 है यानी कि ये इसको गलत कर रहे हैं, ये हटा दो। यहाँ पे 15c4 यानी 15, 14, 13, 12, 4, 4, 3, 2 और 1 हो गया ये। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब 4, 3, 12 हो गया ये, 2, 15, 17, 105, 105 का 13 में मल्टीप्लाई करिए, 105 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो ये सब कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। मेरा काम ये है कि आपको मैं कोफिशिएंट बता सकूं, कोफिशिएंट वगैरह कैसे निकाले, तो इंडिपेंडेंट कैसे निकाले। आगे बढ़िए, ये देखिए यहां पर भी कहा गया है, यहां पर भी कहा गया है, देखिए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 कहा गया है, और 4x/5 + 5/2 x की पावर 8 ये कहा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है इसका, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -4 कहा गया है यहाँ पे। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, पहले आप निकालो। देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक। तो 1 × 8 -4 अपॉन 1 + 1 हो गया ये, 8 से 12 यानी 6 दे देगा ये, 12 यानी 6 दे देगा ये। अब आप करिए इसको, आप करिए, ये हो जाएगा 8 NCR, यहां पे NCR x की पावर n माइनस r, ये हो गया, और a की पावर r, यहां पे ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा NCR x की पावर n माइनस r, और क्या हो जाएगा a की पावर r करके करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात आप समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8c6 को हम देख सकते हैं बेटा यहाँ पे, 8c6 को हम देख सकते हैं यहाँ पे, 8c2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये 16/25, यहाँ पे 5 की पावर 6 और 2 की पावर 6। ठीक, अब पूरा भाग करने पर जो भी आए, यहाँ पे देखो मेरा काम ये है कि मैं आपको यहाँ पे गुणा भाग भी यहाँ पे सिखाने नहीं आया कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ऐड करना आपको बताऊंगा तो सीधा करेक्ट आंसर नहीं, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया आज किसने कहा था, वैल्यू पुट किया, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये होता है एनसीआर, x पावर n माइनस r हो जाएगा ये, और a की पावर r, जो भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। ये देखिए ये भी कहा गया है, वही था क्या,
अच्छा ये वही सवाल है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए द टर्म कंटेनिंग, ये भी कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, द टर्म कंटेनिंग x पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ, x पावर 7 की बात किया गया है, इसकी बात किया गया है, तो आप निकालो उससे पहले ये हो जाएगा 22 माइनस 7, यहाँ पे 3 22 में से 7 गए 15 यानी 5, कौन सा हो जाएगा 6 वाला हो जाएगा, टर्म की बात किया गया है ना, 22 माइनस 7 यानी 15 बटे 3 यानी 5, तो कौन सा हो जाएगा, छठवां देते हैं भाई। ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, देखो आपको प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है इसी में। ये देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/x cos 5, यहाँ पे ये कहा गया है, तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे पहले r निकालो। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x यानी यहाँ पे पावर 1 है, r कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 1 है तो 3 यानी 3 दे देगा, ये क्या होता है NCR यानी 5 3 NCR x पावर n माइनस r a की पावर r यानी c की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगली बात समझ रहे हैं, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 14th टर्म फ्रॉम द एंड कहा गया है, 14th टर्म फ्रॉम द एंड कहा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे 14th टर्म, देखेंगे बेटा। यहां पे आप देखेंगे 14th टर्म फ्रॉम द एंड कहा गया है। देखो जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे फ्रॉम द एंड कहा जाएगा, जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे फ्रॉम द एंड, जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप करेंगे क्या, ये अंडर x माइनस रूट वाई की पावर 17 है। ये देखो आपको कोई भी फार्मूले नहीं यूज करना है, हालांकि इस पे इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। तरीका क्या है, यहां पे कुछ नहीं करना है, इसको आप फर्क दीजिए, इसको आप यहां कर दीजिए और इसको आप यहां भी कर दीजिए, वो भी साइन सहित करना है। क्या करना है आपको, साइन सहित करना है, चिन्ह सहित करना है। ये हो जाएगा बेटा माइनस रूट वाई और प्लस रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो कहां से निकालेंगे फिर ये, फ्रॉम स्टार्टिंग से निकालेंगे। जब भी इंटर से पूछा जाएगा क्या करेंगे, साइन सहित आप इंटरचेंज कर देंगे, ये यहां पे जाएगा यहां पे हो जाएगा, बाकी सबको सेम हो जाएगा, स्टार्टिंग से निकाल दीजिए। तो 14th टर्म की बात किया गया है, तो आज की वैल्यू कितने हो गए 13 हो गई, तो एनसीआर आज की वैल्यू बेटा कितनी है 13। एनसीआर x की पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r और हो गया ये, और a की पावर r, a की पावर r आज की वैल्यू कितनी होगी 13। तो क्या दे देगा, ये 13/2 दे देगा ये, और y स्क्वायर दे देगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 13/2 दे देगा, और ये हमारा भाई 17c13 क्या हो जाएगा, 17c4 दे देगा, माइनस रूट y की पावर 4 रूट x की पावर 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे इंड वाले सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो तरीका ये है कि आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, बाकी इसको सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग से हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो साइन सहित आपको करना है। आगे बढ़ेंगे, मिडिल टर्म,
देखो मिडिल टर्म की बात किया गया है यहाँ पे, मिडिल टर्म देखेंगे यहाँ पे, देखो बेटा मिडिल टर्म की बात किया गया है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। मिडिल टर्म की बात किया गया है, मिडिल टर्म मिडिल टर्म पहला है कि अगर इवन का मामला हो, अगर इवन हो तो टोटल टर्म हो जाएगा, जो टोटल टर्म हो जाएगा n/2 + 1 हो जाएगा। क्लियर है? जब आपसे पूछा जाएगा मिडिल टर्म के बारे में, इवन रहेगा तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, n/2 + 1 हो जाएगा। और जब ऑड की बात होगी, ठीक है बेटा, जब ऑड की बात होगी, ऑड की बात होगी तो टोटल टर्म की अगर बात करें हम, ये हो जाएगा n+1/2 ts टर्म एंड n+3/2 ts टर्म। ये क्या है बेटा, ये ts टर्म है। देखेंगे आप मिडिल टर्म के बारे में क्या है, जब भी आपसे मिडिल टर्म के सवाल पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इवन की बात है तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, n/2 + 1 हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 + 1 हो जाएगा ये। तो जब आपसे ऑड की बात होगी तो n+1/2 ts, ये टोटल टर्म की बात कर रहा हूं मैं, टोटल टर्म यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा n+3/2। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा, समझ गए? आइए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम, आगे हम देखेंगे यहां पे देखिए मिडिल टर्म इवन है ना, n/2 + 1, यानी आपके टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 10 में 2 से डिवाइड करिए यानी 6 दे देगा ये। अब देखिए r कितना, शॉर्टकट क्या है, सीधे सीधे 10 में 2 से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट में आपको बताऊंगा इसका क्या है। n/2 + 1 टोटल टर्म होता है, तो हमें टोटल टर्म हमें जरूरत है नहीं, हमें क्या, हमें तो r की जरूरत है ना। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट ये है कि जब भी इवन रहेगा 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही r हो जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे r जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। r कितना हो गया बेटा, 5 हो गया ये। तो 15 का NCR x की पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r हो जाएगा, x की पावर n माइनस r, n माइनस r हो गया, और a की पावर r, a की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो ये x की पावर 5 और x की पावर 5 ये कैंसिल हो गया ये, ठीक। अब ये -1/2 की पावर 5 है, ये माइनस है ना, ये माइनस है ना, तो माइनस आगे आएगा तो तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा, -63 है। कैसे मेरी बात समझिए, r की वैल्यू 10/2 5 हो गया ये। अब जब ये 5x पावर 5 हो जाएगा, माइनस आ रही है हुआ, -1/2 x पावर 5 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब x की पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1/2 की पावर 5 है, वो आगे माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे और पावर है और किसी में है नहीं, तो -63/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर जो मिडिल पूछा गया है, ये पूछे गए सवाल है बेटा, यहाँ पे ये देखिए, ये पूछे गए सवाल है, ये 2011 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, ये 2011 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे पावर 8 है, यहाँ पे पावर यहाँ पे 8 है, आप कितना हो गया, ठीक। अब क्या कहा गया है, NCR x की पावर n माइनस r, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, बोले तो कोई पावर 1 ही आएगा, और -x/2 a की पावर r यानी 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, हमारा आंसर दे देगा। भाई कुछ नहीं किया हमने, x की पावर 4 मिल रहा है,
x इक्वल 4 कहीं नहीं मिल रहा है, उसे मिल रहा है, हमें सॉल्व करने के हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना रिटर्न के लिए क्या होता है कि हम अगर ऑड और इवन को देखेंगे, और मैंने आपको बताया भी है कि अगर इवन रहेगा तो आप सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये टोटल टर्म की बात किया गया है, ये बेटा कहा गया है टोटल टर्म की बात किया गया है। देखिए टोटल टर्म की बात किया गया है, ठीक, टोटल टर्म की बात किया गया है यहाँ पे। अब आप देखेंगे इसके लिए शॉर्टकट क्या है, नोट देखेंगे यहाँ पे। अगर दिया है x प्लस a की पावर n, x प्लस a की पावर n और प्लस x माइनस a की पावर n कर दिया है, इसके दो केस हैं। अगर ये इवन है, ठीक है बेटा, अगर ये इवन है तो टोटल टर्म हो जाएगा n/2 + 1, और अगर ये ऑड है तो n + 1/2 होता है। अगर x प्लस a की पावर n है और प्लस x माइनस a की पावर n है, अगर ये बेटा इवन है, यहाँ पे क्या, अगर ये इवन है और ये ऑड है, अगर इवन है तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, n/2 + 1 हो जाएगा। अगर ऑड हो जाएगा तो n + 1/2 हो जाता है टोटल टर्म। यहाँ पे क्या, ये इवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, ये 100 की बात किया गया है, 100 तो क्या हो जाएगा, n/2 + 1 इवन है यहाँ पे, कितना हो जाएगा बेटा, ये 51 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगर इसको करें यहाँ पे, अगर ये ऐसे हो जाए x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n है, और अगर ये माइनस यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे अगर इवन दिया तो बेटा ये n/2 हो जाता है, ये वही रहता है और के मॉडल में। अगर यहाँ पे हम बात करें माइनस, अगर इवन की बात करें तो n/2 हो जाएगा, और की बात करें n + 1/2 हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए तेरी बातें? ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया है, ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कहा गया है। ठीक, देखिए ये 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये 2018 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स पूछा गया है। यहाँ पे क्या ऑड है, तो ऑड के लिए मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दूं, इसमें एक ऐड कर दो, इसको इवन बना दो। भाई ये तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं मैं कि जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑड के बारे में और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इवन बना लो, 2 से डिवाइड कर दो, 11 1 12, 2 से डिवाइड कर दो 6, हमारा आंसर 6 हो गया। ठीक है, यही तो फार्मूला बताया गया है, n + 1/2, 11 1 12, 12/2 यही 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ और हम इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है आपने, तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि जब हम आगे और क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको कोई लगाने में दिक्कत ना आए, इसलिए आपको उस वीडियो को देखना जरूरी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पर देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।